हेलो बच्चों, दिस इज़ नीलेश एंड आज हम बात करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। ठीक है। सो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कोडोमिनेंस। ठीक है। तो कोडोमिनेंस ये जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि दो जीन होता है, दोनों जीन वहाँ पे अपना डोमिनेंस शो कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। ठीक है। और वो जीन वहाँ डोमिनेंसी शो करके अपना ट्रेट एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप एंड दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कैटल स्किन कलर या फिर हेयर कलर। ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल है जो कि कोडोमिनेंस में आता है। चलिए इन्हें हम समझते हैं एक एक करके। फर्स्टली हम ए बी ब्लड ग्रुप को समझते हैं, देन उसके बाद कैटल हेयर कलर को समझते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हम अगर बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की, तो ए बी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है जीन। ए बी ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है जीन। कौन सा जीन? तो हम बोलेंगे इसे कंट्रोल करता है आई जीन। इसे कंट्रोल करता है आई जीन। उसमें ये ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, ये ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जो जीन होता है वो हमारे पास क्या रहेंगे? आई ए एंड बी ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है आई बी एंड आई बी। ठीक है। तो ये यहाँ दोनों डोमिनेंट होता है, ये यहाँ दोनों डोमिनेंट होता है। ठीक है। तो चलिए इन्हें समझते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप से क्रॉस करेंगे, यानी कि हम ए ब्लड ग्रुप पर्सन को बी ब्लड ग्रुप पर्सन के साथ मैरिज कराएंगे, तो आगे हमें क्रॉस में क्या चीज़ें देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे सिंपली बच्चों, यहाँ पे इसे समझने के लिए हम एक क्रॉस करते हैं। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेरेंट लेंगे। क्या लेंगे? पेरेंट लेंगे। ठीक है। पेरेंट में मान के चलिए एक मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट है। ठीक है। तो यहाँ दोनों ये क्या रहेगा? डोमिनेंट रहेगा। दोनों यहाँ क्या रहेगा? डोमिनेंट। ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पेरेंट की, तो फिनोटाइप हमारे पास क्या रहेगा? तो फिनोटाइप हमारे पास रहेगा बच्चों, ये हमारे पास ये ब्लड ग्रुप है। ठीक है। और ये हमारे पास बी ब्लड ग्रुप है। तो हम ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप से क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे जीनोटाइप देंगे। इसके लिए हम यहाँ पे जीनोटाइप मेंशन करेंगे। ए ब्लड ग्रुप के लिए कैपिटल आई ए और बी ब्लड ग्रुप के लिए कैपिटल आई बी। ठीक है। तो ये हमारा हुआ जीनोटाइप। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें यहाँ इनका गैमेट निकालना है। तो बच्चों अगर हम इसके गैमेट निकालेंगे तो हमारे पास गैमेट क्या रहेंगे? कैपिटल आई ए देन कैपिटल आई बी। तो ये हुआ हमारा गैमेट। अब हमारे पास दो गैमेट मिल गए। अब हमें क्या करना है? इस गैमेट का फ्यूजन करना है। जब हम इस गैमेट का फ्यूजन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेंगे? कैपिटल आई बी। तो ये वाला कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? ए बी बनेगा। क्या बनेगा? ए बी ब्लड बनेगा। क्या बनेगा? ए बी ब्लड बनेगा। तो फिर यहाँ पे ए भी एक्सप्रेस कर रहा है और बी भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? अगर हम इनके सेल्फिंग करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा F1 हुआ। ये हमारा क्या हुआ? F1 जनरेशन हुआ। जब हम इनके सेल्फिंग करेंगे तो F1 का सेल्फिंग करने के लिए हमें F1 को F1 के साथ ही क्रॉस करना है। ठीक है। जब हम इस तरह का चीज़ें करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेंगे? तो हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, F1 का क्रॉस F1 से करेंगे तो हमारे पास अगेन हम पेरेंट लेंगे। अगर हम क्या लेंगे? पेरेंट लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? सिंपली मेल और दूसरा फीमेल कंसिडर करेंगे। फिनोटाइप क्या रहेंगे हमारे पास? तो फिनोटाइप हमारे पास रहेंगे सिंपली ए बी ब्लड।
सेम ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इनकी जीनोटाइप की, तो हम यहाँ जीनोटाइप भी मेंशन कर लेते हैं। तो जीनोटाइप क्या होंगे यहाँ पे, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, सेम कंडीशन कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को हम कर लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गैमेट निकालेंगे। तो गैमेट जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें एक गैमेट मिलेगा कैपिटल आई ए और एक गैमेट मिलेगा कैपिटल आई बी, सेम यहाँ भी कैपिटल ए बी। तो इस तरह का गैमेट हमें मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉसिंग करना है। तो जब हम इसके क्रॉसिंग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वाला जीनोटाइप मिलेगा, ठीक है। ये वाला जीनोटाइप मिल गया। जब हम इसका करेंगे तो ये वाला जीनोटाइप मिलेगा हमें, ठीक है। एंड जब हम इसके करेंगे तो ये वाला जीनोटाइप मिलेगा हमें, इस तरह का जीनोटाइप मिलेंगे। और जब इस तरह का करेंगे तो आई बी इस तरह का मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम यहाँ इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे हमें फिनोटाइप कितने मिल रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप कितने मिल रहे हैं, तो यहाँ पे फिनोटाइप हमारे पास 3 है। कौन कौन सा, फर्स्ट है ए ब्लड, सेकंड है ए बी ब्लड एंड द थर्ड है बी ब्लड, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें मिल गई। अब अगर हम रेशियो की बात करें तो ए ब्लड कितने हैं, तो ए ब्लड 1 है, ए बी कितने हैं, ये 2 है, बी कितने हैं, ये 1 है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें तो ये 1/4 है, ये 2/4 है और ये 1/4 है। तो परसेंटेज के हिसाब से 25% हो गया, ये हमारा 50% हो गया और ये हमारा 25% हो गया, ठीक है। ये हो गए फिनोटाइप के हिसाब से। तो फिनोटाइप कितने आ गए, 3। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे जीनोटाइप की, अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप कितने हैं, ये भी हमारे पास 3 रहेंगे, ये भी हमारे पास 3 रहेंगे। कौन कौन से, तो फर्स्ट क्या रहेगा, कैपिटल आई ए, देन सेकंड कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, देन थर्ड कैपिटल बी, देन कैपिटल बी, ये रहेगा, ठीक है। तो जीनोटाइप भी कितने रहेंगे, 1। तो ये हमारा 1 है और ये 2 है और ये 1 है। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी तो 1/4, 2/4 और 1/4। तो परसेंटेज 25%, अगेन 50% और अगेन यहाँ 25%। तो इस तरह से चीज़ें आपको करना है। तो ये हुआ हमारा कोडोमिनेंस इन ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना है कि हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, जिसमें ये जो हमने देखा ये ए बी ब्लड ग्रुप के लिए है, और एक और आता है एबीओ ब्लड ग्रुप, तो उसमें अलग चीज़ें होगा, वो मल्टीपल एलील का कंसेप्ट है और ये कोडोमिनेंट का कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम किसी ये ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का मैरिज बी ब्लड ग्रुप पेरेंट के साथ करेंगे तो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है, अगर जीनोटाइप ये रहेंगे तो, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसका है, कोडोमिनेंस का। और अब जब उनके सेकंड जनरेशन निकालेंगे तो हमें ये कॉम्बिनेशन वहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ ए बी ब्लड ग्रुप का जो कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज कैटल हेयर कलर, ठीक है। चलिए सीरीज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए ए बी ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस के, तो आपको इस तरह से चीज़ें करना है और इसमें आपको बताना है कि जीनोटाइप ए ब्लड ग्रुप का क्या होगा, बी ब्लड का क्या होगा और कितने परसेंटेज, क्या जीनोटाइप है, क्या फिनोटाइप है, ये सारे चीज़ें आपको वहाँ मेंशन करना है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज कैटल हेयर कलर, ठीक है। कैटल हेयर कलर को कंट्रोल करने के लिए जीन होता है, कैटल हेयर कलर को कंट्रोल करने के लिए जीन होता है, ठीक है। तो दोनों डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते कि एक इसमें रहेगा आर जीन और एक रहेगा डब्ल्यू जीन, ठीक है। एक रहेगा आर जीन और एक रहेगा डब्ल्यू जीन, ठीक है। मान के चलो कि ये जो आर जीन है,
आर्जिन ये कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर ट्रेट को, दैट इज दी रेड, ठीक है। एंड ये जो W है ये कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, दैट इज दी वाइट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? तो चलिए हम एक पेरेंट ले लेंगे और क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे इस तरह का चीज़ें लिए, इस तरह का चीज़ें लिए, तो अब हम यहाँ पेरेंट जब लेंगे, जब हम पेरेंट यहाँ लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का चीज़ें रहेंगे। तो हमने पेरेंट ले लिए, ठीक है, पेरेंट ले लिए। तो पेरेंट में हम एक मेल पेरेंट लेंगे और दूसरा फीमेल पेरेंट लेंगे। ये भी डोमिनेंट रहेगा, ये भी डोमिनेंट रहेगा, दोनों डोमिनेंट रहेगा। तो हम यहाँ पे फिनोटाइप ले लेंगे, हम यहाँ फिनोटाइप ले लेंगे। तो फिनोटाइप क्या है हमारा? तो ये है रेड, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा वाइट है। तो दोनों को हमें क्या करना है? यहाँ पे दोनों को हमें क्रॉस करना है। तो हम यहाँ पे जीनोटाइप ले लेंगे। तो जीनोटाइप हमारे पास रहेंगे रेड के लिए कैपिटल R और वाइट के लिए W, कैपिटल W, ठीक है। तो अब हम इनका क्या निकालेंगे? अब हम इनका गैमेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गैमेट। जब हम यहाँ से गैमेट बनेगा तो कैपिटल R, या जहाँ से गैमेट बनेगा तो कैपिटल W। अब हम इनको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। इनको क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। तो फिर यहाँ हमारे पास F1 जनरेशन मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ है। तो यहाँ मिल जाएगा हमारे पास कैपिटल R, कैपिटल W, ठीक है। तो बच्चों याद रखना कि यहाँ पे ये दोनों डोमिनेंट्स हैं, ये दोनों डोमिनेंट्स है। तो यहाँ पे ये क्या बना देगा? तो यहाँ पे ये बना देगा रॉन। क्या बना देगा? रॉन। रॉन मतलब रेड और वाइट का मिक्सिंग, जिसमें वहाँ पे रेड पैचेस भी रहेगा और वाइट पैचेस भी रहेगा। तो जिस कैटल में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगे वो हमारा क्या रहेगा? रॉन है। रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों अपना अलील यहाँ एक्सप्रेस हो रहा है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंस। दोनों एक्सप्रेस करा के अपना अपना ट्रेट वहाँ एक्सप्रेस कर रहा है। कैपिटल R रेड पैचेस एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल W वहाँ पे वाइट पैचेस एक्सप्रेस कर रहा है, जिससे वहाँ पे जो कैटल है वो रॉन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह का जो कंडीशन है उसे हम बोलेंगे कोडोमिनेंस, ठीक है। तो फिर हम इसका अगर सेल्फिंग करेंगे, हम इसका अगर सेल्फिंग करेंगे तो F1 को हम F1 के साथ क्रॉस करेंगे, ठीक है। F1 को F1 के साथ हम क्रॉस करेंगे। जब इस तरह का चीज़ें होंगे तो हमें पेरेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पेरेंट। तो हम यहाँ पे पेरेंट ले लेंगे, हम यहाँ पे पेरेंट ले लेंगे। एक को मेल पेरेंट कंसिडर करो, दूसरे को फीमेल कंसिडर करो। तो यहाँ पे हमें इनका क्या लेना है? इनका हमें यहाँ फिनोटाइप लेना है, ठीक है। तो चलिए हम फिनोटाइप यहाँ मेंशन करा देते। तो ये हमारा हो गया फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या रहेगा? रॉन रहेगा, एंड यहाँ भी रॉन रहेगा, ठीक है। एंड जीनोटाइप मेंशन कर लेते हैं। जीनोटाइप क्या रहेगा यहाँ पे? कैपिटल R, कैपिटल W, कैपिटल R, कैपिटल W। ये हमारा क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। अब हमें इनका क्या निकालना है? अब हमें इनका गैमेट निकालना है। तो यहाँ से दो गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल R, कैपिटल W। यहाँ से दो, कैपिटल R, कैपिटल W, ठीक है। अब इन्हें हमें क्रॉस करना है। तो जब हम इस तरह का चीज़ें करेंगे तो यहाँ से कैपिटल R बनेगा, यहाँ से कैपिटल R, कैपिटल W, यहाँ से कैपिटल R, कैपिटल W, और यहाँ से W। इस तरह से चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है रेड। ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है यहाँ रॉन। और ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है यहाँ वाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप इस तरह से क्रॉस करेंगे तो F2 में अगर आप बात करेंगे तो बताइए फिनोटाइप कितने रहेंगे? फिनोटाइप कितने रहेंगे? तो आप बोलेंगे 3। कौन कौन से? तो एक यहाँ रहेंगे रेड, एक रहेंगे यहाँ रॉन, और एक रहेंगे यहाँ वाइट, ठीक है। तो रेड कितने हैं? 1 है। रॉन कितने हैं? 2 है। वाइट कितने हैं? तो ये है हमारे पास सिंपली 1। तो रेशो क्या हो जाएगा? 1:2:1। तो फिनोटाइपिक रेशो क्या रहेगा? फिनोटाइपिक रेशो 1:2:1, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी रेड की तो ये हमारे पास 1/4, ये 2/4 और ये 1/4। एंड अगर हम बात करें परसेंटेज की तो 25% और ये 50
25% और ये 25%। तो ये हो गया फिनोटाइप, ये हो गया फिनोटाइप। उसी तरह से आप जीनोटाइप भी निकाल सकते हैं सिंपली। जीनोटाइप के लिए आपको क्या करना है, जीनोटाइप कितने रहेंगे, तो जीनोटाइप भी हमारे पास 3 रहेंगे। कौन कौन से, तो एक यहाँ आ जाएंगे कैपिटल आर, एक आ जाएंगे यहाँ कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, एक आ जाएंगे यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ कैपिटल आर की, तो ये हमारे पास 1 है, कैपिटल आर डब्ल्यू ये 2 है और ये 1 है। ठीक है, तो रेशो क्या रहेंगे यहाँ पे, जीनोटाइपिक रेशो क्या रहेंगे, जीनोटाइपिक रेशो रहेंगे 1:2:1। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशो फिनोटाइपिक रेशो दोनों या सेम रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या रहेंगे 1/4 यानी कि 25%, ये 2/4 यानी कि 50% एंड ये 1/4 यानी कि 25%। तो इस तरह से चीज़ें आपको करनी है, और जिससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया हुआ है, आप पीवाई को देखेंगे तो आपको वहाँ ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से इसे डील करना है, और कोडोमिनेंस का जो भी एग्जाम्पल है या जो भी आपको कोडोमिनेंस निकालना है तो इस तरह का चीज़ें कर लो, आपका कोडोमिनेंस बन जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।